जैसा कि हमने अभी ये सीखा कि लेंसेस अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। अब अलग अलग लेंसेस के होने के बाद लेंस मेकर फॉर्मूला जो हमने रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन पढ़ा था। लेंसेस में दो स्फेरिकल सरफेस होती हैं, दो बार रिफ्रैक्शन होते हैं, एक बार लेफ्ट पहली सरफेस से, एक बार दूसरी सरफेस से। तो लेंस मेकर फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी लेंस के लिए एक जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लेंसेस में मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं इस लेंस का, ठीक है। ये कोई और लेंस भी हो सकती है, बट हम एक केस लेके चल रहे हैं जिसमें कि हम फॉर्मूला निकालेंगे कि इसकी फोकल लेंथ क्या होती है। ऑब्जेक्ट पता होगा तो इमेज कैसे निकालनी। अब देखो, मान लिया जाए कि ये एक इंसिडेंट रे है और यहां से इसका रिफ्रैक्शन हुआ है। तो पहली सरफेस से जब रिफ्रैक्शन होगा तो आप अभी फिलहाल इस सरफेस को चाहें तो मान लें कि नहीं है। तो अगर पहली सरफेस से रिफ्रैक्शन होता तो इसने कहीं ना कहीं इमेज का फॉर्मेशन किया होता, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम जब फॉर्मूला लगा रहे हैं तो ये वाली साइड मान लो म्यू की दी हुई है और ये वाली जो साइड है, ठीक है, मान लो इसको हम कहते हैं म्यू टू का मीडियम है और ये वाला साइड हम या म्यू लेंस का मीडियम, लेंस के लिए एल ले लेते हैं और ये सराउंडिंग का मीडियम है म्यू एस ले लेते हैं, ठीक है। जैसा हमने थिक लेंसेस, थिक स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन में पढ़ा था कि जो इंसिडेंट रे वाली साइड होती है इसको हम म्यू वन कहते हैं। तो ये इस केस में म्यू वन बन जाएगा और ये इस केस में म्यू टू बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें फॉर्मूले से क्या मिल जाएगा, म्यू टू बाई वी, मतलब म्यू टू हमारा म्यू एल है, म्यू एल अपॉन वी वन मैं कहता हूँ क्योंकि दो बार रिफ्रैक्शन होना है तो पहली सरफेस से जो इमेज बन रही है उसको मैं वी वन कह रहा हूँ। तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन। इस सरफेस का रेडियस आर वन, ठीक है। देखो यहाँ पर हम कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगा रहे हैं। साइन कन्वेंशन जो लगता है वो इनमें लगता है, यू वी और आर में। तो इसमें हम कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमने तो एक केस लिया है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। हो सकता है कि इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से आ रही होती तो ऑब्जेक्ट उधर भी हो सकता है। तो यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने यू में कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगाया। उसी तरीके से ये पहली सरफेस इस तरीके की है तो उसका रेडियस इधर होगा, लेकिन अगर इधर ऐसी हो जाएगी तो उसका रेडियस इधर होगा। तो कैसी भी हो सकती है क्योंकि प्रॉब्लम में कुछ भी हो सकता है, इसलिए ना तो हमने यू में कोई कन्वेंशन लगाया ना आर में कन्वेंशन लगाया। और इस सरफेस की इमेज यहाँ पे कहीं बन गई है I1 जिसकी दूरी यहाँ से V1 के बराबर है, ठीक है। अब क्या होगा कि इस लेंस की एक और सरफेस है। अब जब इस लेंस की एक और सरफेस है तो अब आपका सारा कंसंट्रेशन इस दूसरी वाली सरफेस में रहेगा। जैसे कि थिन लेंस हमने सीखा है कि इसकी थिकनेस 0 होती है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट लगभग सेम पॉइंट है, कोई अंतर नहीं है। तो आप ये मान सकते हो कि जब इधर से रिफ्रैक्शन ले रहे थे तो इसको पोल मान रहे थे, अब जब इससे रिफ्रैक्शन लेना है तो इसको पोल मानेंगे। क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी 0 है तो दोनों को सेम पॉइंट माना जा सकता है। अब इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे, ठीक है, और अगर इंसिडेंट रे है तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब पहली सरफेस ने जो इमेज बनाई है कितनी दूरी पर, V1 की दूरी पर, यही दूसरी सरफेस का ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो पहली सरफेस की जो बनाई हुई इमेज थी V1 की दूरी पर, वो दूसरी सरफेस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा V1 की दूरी पर। इसलिए अब जब दूसरी सरफेस के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला, तो ये वाली सरफेस जो दिख रही है उसके लिए इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे मतलब ये मीडियम जो है वो लेंस का मीडियम है, ये मीडियम जो है वो सराउंडिंग है, सराउंडिंग दोनों जगहों पर सेम है। तो अब अगर रे इस सरफेस के लिए इधर से इधर जाने वाली है और रिफ्रैक्शन होगा और कहीं यहाँ पहुंचेगी, तो इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे को म्यू वन कहेंगे, ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसको म्यू टू कहेंगे। तो म्यू टू अब ये है, म्यू वन ये है, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, म्यू टू बाई वी, जहां पर फाइनल इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। इसको I2 कह दो या सीधे I कह दो, फाइनल इमेज यही बन रही है। तो म्यू टू बाई वी, वी ये दूरी है, माइनस म्यू वन बाई यू। अब इस सरफेस का ऑब्जेक्ट कौन था, इस सरफेस का ऑब्जेक्ट ये इंसिडेंट रे है तो ये है, तो मतलब दूसरी सरफेस का ऑब्जेक्ट यही है और ये दूरी जो निकाली थी वो V1 के बराबर थी। मतलब पहली सरफेस ने जो इमेज बनाई थी वो दूसरी सरफेस का ऑब्जेक्ट है।
तो जब हम इसका u लिखेंगे तो u की जगह v1 आएगा, ठीक है। तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर r2। इस सरफेस का रेडियस, इसका r1 था रेडियस, इसका रेडियस r2 है, ठीक है। हमने R2 पे भी कोई कन्वेंशन नहीं लगाया है, ना V1 पे लगाया है, क्योंकि हम जनरल केस ले रहे हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को जो हम जोड़ देते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये टर्म और ये टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा म्यू एस बाई वी माइनस म्यू एस बाई यू इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एस बाई R1 प्लस म्यू एस माइनस म्यू एल बाई R2, ठीक है। म्यू एस को कॉमन लेके हम राइट में भेज देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। इन दोनों में से आप चाहें तो म्यू एल माइनस म्यू एस को कॉमन ले लेंगे, तो म्यू एल माइनस म्यू एन कॉमन लेंगे तो ये 1 बाई R1 बचेगा और ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा क्योंकि म्यू एल माइनस म्यू एस कॉमन लिया गया है, तो ये बचेगा माइनस 1 बाई R2 और ये जो म्यू एस यहाँ से कॉमन आया था ये नीचे आ जाएगा और ये ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसी चीज को फिर से लिखें तो ये बन जाएगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में बचेगा म्यू ऑफ एल बाई म्यू ऑफ एस माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ठीक है। ये फॉर्मूला बनता है इमेज को फाइंड आउट करने का। कौन सी इमेज को फाइंड आउट करने का? ये फाइनल इमेज है, ये इनिशियल ऑब्जेक्ट है, तो हम फाइनल इमेज की पोजीशन जो निकाल रहे हैं, इस फाइनल इमेज की दूरी इस लेंस से v के बराबर है, इनिशियल ऑब्जेक्ट की दूरी इस लेंस से u के बराबर है, म्यू एल लेंस का मीडियम है, म्यू एस सराउंडिंग मीडियम है, R1 R2 पहले और दूसरे रेडियस ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला बनता है। अब इस फॉर्मूले में एक बात और ध्यान रखें, हम जब किसी भी लेंस की या मिरर की फोकल लेंथ के बारे में बताते हैं या फोकस के बारे में बताते हैं तो फोकस हम कैसे डिफाइन करते थे? फोकस हम डिफाइन करते थे, फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रख दो तो जहां पर इमेज बनती है, जहां पर इमेज का ऑब्जेक्ट को अगर हम इन्फिनिटी में रख देते हैं तो जहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है इसको हम फोकस कहते हैं। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखने का मतलब ये इंसिडेंट रेज अगर पैरेलल आ रही होती, पैरेलल रेज अगर आती तो जहां पर भी मिलती उसको हम फोकस कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस फॉर्मूले में u को इनफाइनाइट रख दें, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो u को इनफाइनाइट रख दें तो जहां पर भी इमेज बनेगी वो फोकस हो जाएगा और फोकस की दूरी लेंस से या फोकस की दूरी मिरर से उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है 1 बाई एफ माइनस 1 बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस बाई म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। मतलब फाइनली हमारे पास ये फोकल लेंथ मिल जाती होगी, ये तो जीरो हो जाएगा, ये बन जाएगा म्यू ऑफ लेंस बाई म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो किसी भी लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है, उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए, पहले सरफेस का रेडियस पता होना चाहिए, दूसरे सरफेस का रेडियस, तो हम जाके उसकी फोकल लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ध्यान दें तो जो उसकी राइट हैंड साइड हमको दिख रही है, ठीक है, और इसकी जो राइट हैंड साइड दिख रही है वो दोनों सेम है, मतलब हम इस पूरे टर्म को 1 बाई एफ लिख सकते हैं और 1 बाई एफ लिखने से हमें मिल जाएगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, इसको हम लेंस फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है वो लेंस फॉर्मूला बन जाता है। जब भी हमें इमेज की पोजीशन निकालनी है हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं और ये फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला किसको निकालने में मदद करेगा? ये फॉर्मूला फोकल लेंथ जब भी निकालनी होगी उसको निकालने के लिए यूज होगी, ठीक है। बाकी कौन से टर्म के क्या क्या मतलब है तो आपको पता ही है कि जो u है इसको हम कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, v जो है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, फाइनल इमेज, ये फाइनल इमेज की बात कर रहे हैं,
और म्यू एल is the refractive index of lens और mu s is the refractive index of surrounding। ठीक है, तो अगर हमें ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें फोकल लेंथ भी मिल जाएगी, इमेज की पोजीशन भी मिल जाएगी। फॉर्मूला यूज करते समय साइन कन्वेंशन क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, तो साइन कन्वेंशन क्या है इसको भी एक बार हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो ये हो गए फॉर्मूले जो हमें यूज करने हैं। अब साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन में हम जब रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एक साइड म्यू1 है, दूसरी साइड म्यू2 है, और म्यू1 हम किसको डिसाइड करते थे? म्यू1 डिसाइड करते थे इंसिडेंट रे को। तो जो इंसिडेंट रे होती थी उसको हम लोग नेगेटिव कहते थे, यहाँ भी इंसिडेंट रे नेगेटिव है, और जो फाइनली रिफ्रैक्टेड रे बाहर निकलेगी इसको हमें पॉजिटिव लेना है। बस इतना साइन कन्वेंशन आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ म्यू1 म्यू2 नहीं याद रखना है। म्यू1 म्यू2 का मतलब नहीं है, म्यू1 म्यू2 की जगह यहाँ पे लेंस का मीडियम और सराउंडिंग का मीडियम है। ठीक है, तो लेंस जिस भी मीडियम की बनी है वो ऊपर आएगा और सराउंडिंग जिस मीडियम का बना है वो नीचे आएगा। बाकी साइन कन्वेंशन में इंसिडेंट रे नेगेटिव, रिफ्रैक्टेड रे पॉजिटिव। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है। जहां तक फोकल लेंथ की बात है, अगर तुम्हारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम पैरेलल रेस को अगर भेजते तो इसका जो फोकस बनता है ये इधर बनता है, यहां पे इसका फोकस बनता है। ठीक है, इसकी जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो राइट में होता है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होती है, तो ये रेस को कन्वर्ज कर देती हैं और इसका फोकस राइट में बनता है। क्या ये इंसिडेंट रे है तो ये साइड नेगेटिव होगी, ये रिफ्रैक्टेड रे है तो ये साइड पॉजिटिव होगी, और फोकस से यहाँ तक की दूरी जो होती है लेंस, इसको हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। और क्योंकि इसकी फोकल लेंथ राइट हैंड साइड में है तो याद रखेंगे कि जो कॉन्वेक्स लेंस होती है इसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ठीक है, वहीं अगर कॉनकेव लेंस होती तो इसके पास जब रेज आएंगी तो ये रेज को डाइवर्ज कर देता है, एक दूसरे से दूर कर देता है। तो अब ये दोनों रेज इधर तो मिल नहीं पाएंगी, तो इनको हम पीछे खींच के कहीं ना कहीं आपस में मिलवाएंगे। जहां पे मिलेगा उसको हम कहेंगे फोकस, और लेंस से इसकी दूरी बन जाती है फोकल लेंथ। और ये इंसिडेंट रे है तो ये साइड नेगेटिव है, ये रिफ्रैक्टेड रे है तो ये साइड पॉजिटिव है, और इसकी फोकस जो बना है वो आप देख सकते हैं नेगेटिव साइड में बना है। तो इस बात को याद रखेंगे कि जब भी हम कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ को यूज करेंगे तो ये कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या आएगी? नेगेटिव। ठीक है, मिरर की बात अगर करते हैं तो मिरर में भी यही फोकल लेंथ आती थी। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आती थी, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आती थी। लेंस के लिए भी यही है, तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस एंड कॉनकेव मिरर दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव। तो कभी क्वेश्चन में अगर लिखा है कि कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो हम जब यूज करेंगे फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो फोकल लेंथ को वहां पर हम -10 लिखेंगे, प्लस नहीं लिखेंगे। कॉनकेव का मतलब नेगेटिव फोकल लेंथ होता है। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन है। इसी साइन कन्वेंशन के ऊपर जरा देखा जाए, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो ये एक लेंस है, ठीक है, और इस तरीके से रेज आ रही है। कौन सी रेज है? ये इंसिडेंट रेज। अगर इंसिडेंट रेज है तो इस साइड को नेगेटिव कहेंगे, इस साइड को पॉजिटिव कहेंगे। इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या ऑब्जेक्ट होता है? ठीक है, तो क्या कह सकते हैं इस केस में? u की वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि नेगेटिव साइड में है। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव। सॉल्व करके v निकाल लेंगे। अगर v पॉजिटिव आता है तो इमेज राइट हैंड साइड में बनी होगी, और v नेगेटिव आता है तो इमेज लेफ्ट हैंड साइड में बनी होगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लो ये कोई दूसरी लेंस है और रेज इस तरीके से आ रही है, रेज इस तरीके से आ रही हैं, तो क्या ये इंसिडेंट रे की साइड है तो ये नेगेटिव हो जाएगी और दूसरी साइड को पॉजिटिव करना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट कहां पर है? इंसिडेंट रे अगर जहां पर मिलती है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इंसिडेंट रे कहीं पहले तो नहीं मिल पाती, इधर ही कहीं मिलती, तो जहां पर भी इंसिडेंट रे मिलती वो ऑब्जेक्ट हो जाता। और इसका ऑब्जेक्ट अब किस साइड में है?
पॉजिटिव साइड में। अब इसका ऑब्जेक्ट नेगेटिव साइड में नहीं है, पॉजिटिव साइड में है, तो अब इसका यू जो लेंगे हम पॉजिटिव लेंगे। कौन सी लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस है। इसको हम कहते थे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। जो लेंस बीच से मोटी है वो कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव। तो यू पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव, वी निकाल के इमेज की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। उसी तरीके से हो सकता है कि कोई लेंस इस तरीके की बनी हो और रेज इधर से आ रही हो। अगर रेज इधर से आ रही है तो ये इंसिडेंट रेज हैं। इंसिडेंट रे की साइड नेगेटिव, दूसरी साइड पॉजिटिव। ठीक। अब आता है कि अब इसमें हमें अगर यूज करना है कि कौन सी यू कहाँ है, तो इंसिडेंट रे जहां पर भी मिलेंगी उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जिसका ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव साइड में है, तो यू इसका पॉजिटिव हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव। क्यों कॉन्वेक्स है? बीच से मोटी है, इसका नाम है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। हमने नाम सीखे थे पहले। तो फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव, और फिर से आप वी की पोजीशन निकाल सकते हो। तो साइन कन्वेंशन सिंपल है, इंसिडेंट रे वाली साइड नेगेटिव, रिफ्रैक्टेड रे वाली साइड पॉजिटिव। ठीक है। और यू जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट रियल है, आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट रियल है, तो रियल ऑब्जेक्ट जब भी होता है तो उसका यू क्या होता है? नेगेटिव होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा है? ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। जब भी ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है तो इसका वी यू जो होता है पॉजिटिव होता है। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का यू होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि कैसे हमें इमेज को फाइंड आउट करना है। ओके, ये साइन कन्वेंशन हो गया। ओके, साइन कन्वेंशन के बाद लेंस फॉर्मूला हमने सीखा, साइन कन्वेंशन सीखा। अब हमें क्वेश्चंस में क्या यूज करना है? दो ही फॉर्मूले हैं, एक लेंस फॉर्मूला है और एक फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला है। बाकी आगे और भी मैग्निफिकेशंस वगैरह आएंगे, पर स्टार्ट करते हैं हम सिंपल फोकल लेंथ से। ठीक है। तो क्वेश्चन अगर कुछ इस तरीके का दिया हुआ है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ radius 10 centimeter and 20 centimeter of refractive index mu is equal to 3/2 placed in air। ठीक है। तो यहां पर हमें यह समझ में आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया हुआ है वो 3/2 दिया है लेंस का, सराउंडिंग एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है, तो सराउंडिंग का 1 हो गया। ठीक है। किसी भी लेंस की जब हम फोकल लेंथ निकालते हैं तो एक रेडियस R1 है, एक रेडियस R2 है, दोनों रेडियस अलग अलग दिए हैं। ठीक है। ये रेडियस है R1 का 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये रेडियस है R2 का 20 सेंटीमीटर दिया है। तो तुम ये कह सकते हो कि भाई यहाँ पे R1 R2 तो लिखा नहीं है, तो हमने R1 को 10 और R2 को 20 क्यों लिया? कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको भी R1 ले सकते हो, इसको भी R2 ले सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि अगर हम इसको R1 ले रहे हैं तो हम मान के चलेंगे कि इंसिडेंट रे इधर से आ रही है, जो पहली सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा वो R1 होगा। और अगर हम इसको R1 लेते तो यही इंसिडेंट रे इधर से आ जाती। फोकल लेंथ आप कैलकुलेट करेंगे किसी भी केस में वो सेम आएगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप इधर से रेज लेते हैं तो फोकल लेंथ क्या होगी, इधर से लेते हैं, दोनों से सेम आएगी। बस R1 किसको लेना है? जो पहली सरफेस है। R2 किसको लेना है? जो दूसरी सरफेस है। ठीक है। अब अगर ये R1 है और ये R2 है तो हमें ये पता है कि ये वाली साइड नेगेटिव हो जाएगी, इंसिडेंट रे है, और इधर वाली साइड पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल करने वाली। ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस है तो इसने मान लो रेस को यहाँ पे कहीं पे कन्वर्ज कर दिया होगा, जहाँ पे भी कन्वर्ज किया होगा ये पॉइंट फोकस होगा। तो हमें बेसिकली फोकल लेंथ निकालनी है। जो फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला है, जैसा कि हमने लिखा है कि 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस बाई म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। ये है फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, सराउंडिंग का पता है, R1 पता है, R2 पता है, लेकिन R1 R2 में अगर कन्वेंशन लगाते हो तो ये पहला रेडियस है R1, ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है। ये जो सरफेस आपको दिख रही है ये सरफेस, इस सरफेस का सेंटर क्या इस साइड पे होगा, और इस सरफेस का सेंटर अगर इस साइड पे होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है। वहीं अगर हम इस सरफेस को देखते हैं, ये सरफेस का कर्वेचर ऐसा है,
और ये सरफेस का कर्वेचर अगर ऐसा है तो क्या इसका रेडियस इधर होता, तो ये रेडियस हम क्या लेते, नेगेटिव लेते। ठीक है, ये कन्वेंशन लगाकर हम यूज करेंगे। तो ये बन जाएगा म्यू ऑफ लेंस कितना है 3/2, म्यू ऑफ सराउंडिंग 1 है -1, 1/r1 कितना रेडियस है, r1 है 10 और +10 क्योंकि कन्वेंशन के हिसाब से इतना आना चाहिए, और r2 कितना है 20, लेकिन r2 -20 लिखेंगे क्योंकि कन्वेंशन से -20 आना चाहिए। तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू, ये बन जाएगा 1/10 + 1/20, तो ये बन जाएगा 3/20 और ये बन जाएगा 3/40। इसका मतलब ये जो 1/f है इसकी वैल्यू इतनी है, तो v की वैल्यू 40/3 इज इक्वल टू 13.33 सेंटीमीटर। ये इसकी फोकल लेंथ निकल गई। ठीक है, तो एक सिंपल क्वेश्चन से हम क्या क्या समझते हैं, एक ये बात समझते हैं कि μ1 μ2 कैसे डिसाइड, मतलब म्यू ऑफ लेंस और म्यू ऑफ सराउंडिंग कैसे डिसाइड करना है। दूसरी बात, R1 R2 किसको लेना है, R1 अगर हम रेस को इधर से आता हुआ मानेंगे तो हम इसको R1 लेंगे पहले वाले को, दूसरा अपने आप R2 बन जाएगा, और रेस अगर इधर से आएगी तो ये R1 और ये R2 बन जाएगा। अब जो रेज इंसिडेंट है वो नेगेटिव है, रिफ्रैक्टेड है पॉजिटिव है, तो इधर की साइड नेगेटिव, इधर की साइड पॉजिटिव है। ये जो सरफेस दिखी इसका सेंटर राइट में होगा, तो राइट में मतलब पॉजिटिव, तो R1 को पॉजिटिव लेंगे। इधर जो सरफेस दिखी इसका सेंटर लेफ्ट में होगा, लेफ्ट का मतलब नेगेटिव, इसलिए R2 को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और जैसा मैंने बताया कि फोकल लेंथ को कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर इसकी फोकल लेंथ 13.33 सेंटीमीटर है तो रेज अगर इधर से आएंगी तो 13.33 सेंटीमीटर इधर मिल जाएंगी, और वही रेज अगर इधर से आती तो 13.33 सेंटीमीटर उस तरफ बन जाती। ठीक है, तो इस तरीके से दो फोकस किसी भी लेंस के हम डिफाइन करते हैं। किसी भी लेंस का एक फोकस नहीं होता है, दो फोकस होते हैं। इधर से रेज आएगी तो इधर फोकस बनेगा, इधर से रेज आएगी तो इधर फोकस बनेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर दो तरीके के फोकस होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोकस। ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी फोकस होते हैं किसी भी लेंस के, ये लेंस के दो तरफ होते हैं, एक लेफ्ट में होता है तो एक राइट में होता है। और क्या इनकी दूरी सेम होती है? तो अगर हमने कोई भी लेंस ली है और हमने कहा कि इसका एक फोकस इधर है, प्राइमरी मान लो मैंने कहा, तो एक फोकस इधर, इसको सेकेंडरी का, इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी मान लो, तो इसको हम नाम देंगे सेकेंडरी। ठीक है, और प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब है कि रेज इधर से आती तो इधर फोकस बनता, इधर से आती तो इधर फोकस बनता, लेकिन ये जो दूरी होती जिसको हम फोकल लेंथ कह रहे हैं, ये दूरी चाहे आप यहां से निकालें या चाहे आप यहां से निकालें, दोनों तरफ से इसकी दूरी जो होगी वो सेम आती है। ठीक है, दूरी में कोई अंतर नहीं आता। चलो ठीक है, फिर इसके आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो हमने जैसे फोकल लेंथ निकालना सीखा कि किसी भी लेंस की कैसे निकलती है, उसी तरीके से और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं फोकल लेंथ को निकालने के। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि किस तरीके से हमको यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का दिया है कि मान लो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is 10 centimeter when placed in air. Find its focal length when placed in medium of refractive index 3. ठीक है, तो पहले हमने जब उसको एयर में रखा है तो उसकी फोकल लेंथ हमको दी है 10 है। अब कहता है कि अगर हम उसको सराउंडिंग मीडियम कोई हो सकता है, कोई लिक्विड हो उसमें रख दें, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, तो उसकी क्या फोकल लेंथ होगी। हमको ये नहीं बताया है कि कौन सी कॉन्वेक्स लेंस है, इक्वी है या बाई है, मतलब हो सकता है दोनों रेडियस अलग भी हो, दोनों रेडियस सेम भी हो। तो आप जब कॉन्वेक्स लेंस की हम जब बात करते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई भी एक लेंस होगी जिसका एक रेडियस R1 है, एक रेडियस R2 है, और क्योंकि हमें साइन कन्वेंशन लगाना पड़ता है तो हम रेस को मान लेते हैं इधर से आ रही है। जब इधर से आ रही है तो ये R1 कहा जाएगा, इंसिडेंट रे है, ये R2 कहा जाएगा। इधर वाली साइड नेगेटिव होगी, इधर वाली साइड पॉजिटिव होगी। ठीक है, इतना तो क्लियर है, नेगेटिव पॉजिटिव।
दूसरी बात ये कि R1 R2 में कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो कर्वेचर दिख रहा है इसका सेंटर राइट में होगा, और इसका सेंटर अगर राइट में होगा तो R1 की वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी होगी, ठीक है। वहीं ये जो सरफेस दिख रही है इसका सेंटर लेफ्ट में होगा, और लेफ्ट में होगा तो R2 की वैल्यू को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और पहले केस की बात करते हैं, तो हमें जो फॉर्मूला पता है 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस बाई म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये जो फॉर्मूला है इसमें हमें फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10, लेंस का मीडियम कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कॉन्वेक्स लेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दिया होगा म्यू इज इक्वल टू 3/2 दिया मान लो, ठीक है। मिस हो गया, फोकल लेंथ और कॉन्वेक्स लेंस और रिफ्रैक्टिव 3/2 इज 10 सेंटीमीटर, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, सराउंडिंग एयर है 1/r1 माइनस r1 पॉजिटिव है माइनस 1/-r2, ठीक है। अगर तुम यहाँ साइन कन्वेंशन नहीं भी लगाते तो चल जाता, क्योंकि दोनों केस सेम है, दोनों केस सेम है, मतलब उसी लेंस की फोकल लेंथ पहले निकाली और दूसरी निकाली, लेकिन साइन कन्वेंशन लगाते तो यहाँ माइनस आ जाता, ठीक है। अब अगर हम इसको रख देते हैं कहाँ पर, हम उसको रख देते हैं सराउंडिंग में, जिसका सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 3 है, तो यहाँ पर f डैश आ जाएगा, म्यू ऑफ लेंस 3/2 ही है, सराउंडिंग अब 3 बन चुका है -1, रेडियस उसका वही है -r1 और दूसरा रेडियस वही है -r2, ठीक है। ये कह सकते हैं। तो हमारे पास एक्चुअली दो इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन ये एक इक्वेशन, तुम चाहो तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 1 एंड 2 एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, तो जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो f डैश बाई 10 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दोनों टर्म सेम है, ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, तो ये कितना है, ये है 3 ये एक्चुअली 1/2 बचेगा, 1/2 माइनस 1, और ये बचेगा 1/2, इतना बचेगा, ठीक है। बाकी 1/r1 माइनस 1/r2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी है, ये -½ है, ये +½ है, तो ये बचेगा -1, तो f डैश आ जाएगा -10, f डैश -10 आ गया, मतलब ये इसकी फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर के बराबर है, लेकिन है तो ये कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा हमें क्या मिलती थी, पॉजिटिव मिलती थी, लेकिन एक कंडीशन भी है, कंडीशन ये है कि कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस तब तक है जब तक सराउंडिंग मीडियम जो है वो सराउंडिंग मीडियम लेंस के मीडियम से कम डेंसर है, मतलब लेंस जब तक ज्यादा डेंसर है, लेंस का मीडियम ज्यादा डेंसर है, तब तक वो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होगा, और कन्वर्जिंग का मतलब पॉजिटिव फोकल लेंथ। लेकिन अगर सराउंडिंग मीडियम ज्यादा डेंसर हो जाए, सराउंडिंग मीडियम की डेंसिटी लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो जाएगी, तो वही कॉन्वेक्स लेंस अब उल्टा बिहेव करने लगेगा, अब उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी और वो लेंस डाइवर्जिंग बन जाएगी, ठीक है। तो मतलब इस क्वेश्चन को कराने से हमें यह समझ में आया, इस क्वेश्चन को करने से, कि किसी भी लेंस की फोकल लेंथ जो होती है, जैसे हम कॉन्वेक्स लेंस को कहते हैं कि कन्वर्जिंग लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस तब तक है जब तक सराउंडिंग मीडियम कम डेंसर है, लेकिन जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस के सराउंडिंग मीडियम की डेंसिटी बड़ी हो जाएगी वो डाइवर्जिंग बन जाएगा। मतलब जो प्रॉपर्टीज हैं अगर हम उसको लिखें वो ऐसा लिख सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस एंड concave lens is diverging lens when refractive index of lens is greater than refractive index of surrounding, ठीक है। Convex lens becomes diverging lens and concave lens becomes converging lens when
when refractive index of lens is less than refractive index of surrounding। ठीक है, तो ये दोनों लेंसेज की प्रॉपर्टीज आपस में बदल जाती है। इन जनरल हम जब भी कोई लेंस की बात करते हैं तो हम उसको एयर में ही प्लेस करते हैं या वैक्यूम में प्लेस करते हैं, तो मोस्टली पहले ही केस कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि क्या कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्ज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, अगर हम इसको ऐसे मीडियम में रख दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा हो जाए। अच्छा, फॉर कन्वर्जिंग लेंसेस focal length is positive and for diverging lenses focal length is negative। ठीक है, तो ये बात तो हमेशा ट्रू है कि जो भी कन्वर्ज करने वाली लेंसेस होंगी उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, डाइवर्ज करने वाले की नेगेटिव होगी। कॉन्वेक्स कन्वर्ज जब तक करता था तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आती थी, लेकिन अगर कभी कॉन्वेक्स डाइवर्ज करने लगेगा, जब सराउंडिंग मीडियम ज्यादा डेंसर हो जाएगा, जैसा हमने लास्ट प्रॉब्लम में देखा, तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आई है। नेगेटिव का मतलब वो कन्वर्ज नहीं करेगा, वो डाइवर्ज करने लगेगा, प्रॉपर्टी उसकी बदल जाएगी। कॉन्वेक्स अब डाइवर्जिंग बन जाएगा, कॉनकेव अब कन्वर्जिंग बन जाएगा। कन्वर्जिंग का मतलब हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव फोकल लेंथ होता है, और डाइवर्जिंग का मतलब होता है हमेशा नेगेटिव फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। ओके, चलो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं हमने ये सीखा। फोकल लेंथ निकालने के लिए जो फॉर्मूला है उसको कैसे यूज करते हैं वो सीखा, और फिर ये भी सीखा कि कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव फोकल लेंथ का क्या मतलब होता है। ठीक है, अगर किसी केस में हो सकता है कि जो सराउंडिंग मीडियम है वो दोनों साइड के अलग अलग भी हो सकते हैं, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो उसके लिए हमें कैसे यूज करना है। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन फॉलोइंग डायग्राम। ऐसी कोई लेंस दी है और इस साइड का मीडियम मान लो म्यू ए है, इसका मीडियम म्यू बी है, इसका मीडियम म्यू सी है। अभी तक क्या होता था कि सराउंडिंग दोनों जगह सेम होती थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। सराउंडिंग अगर अलग अलग हो जाएगी तो ऐसे केसेस में आपको हमेशा जब भी फोकल लेंथ निकालने को कहेगा तो रेज बताएगा किधर से आ रही है, क्योंकि ऐसे केसेस में इधर से रेज आएंगी तो फोकस कहीं और बनेगा, इधर से रेज आएंगी तो फोकस कहीं और बनेगा। अब दोनों साइड के फोकस सेम नहीं रहेंगे क्योंकि दोनों साइड के मीडियम्स जो हैं वो अलग अलग हो गए। ठीक है, तो आपको ये जरूर बताएगा कि रेज किधर से आ रही है। तो हमको इस क्वेश्चन में दिया है फोकस का मतलब क्या होता है। जब इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट रखा होता है और इमेज जहां बनती है उसको फोकस कहते हैं। तो इसकी फोकस मतलब फाइनल इमेज का फॉर्मेशन कहां हो रहा है ये हमें पता लगाना है। ठीक है, इस रेडियस को R1 कहा गया है, इस रेडियस को R2 कहा गया। तो अब इसका अगर हमें फोकस निकालना है तो हम बेसिक्स से जाएंगे। बेसिक्स से मतलब जैसे हमने लेंस फॉर्मूला डिराइव किया था उसी की मदद लेंगे और इससे आप समझ सकते हैं हमें क्या करना है। लेकिन अब हमें साइन कन्वेंशन लगाना है क्योंकि फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव हो चुका है, अब उस फॉर्मूले में ले जाकर वैल्यूज पुट करनी। तो क्या ये पहली सरफेस जो रिफ्रैक्शन हो रही है इसको हम P1 का पोल कहते हैं, इसको हम P2 कहते हैं। हालांकि दोनों सेम है, ये बात ध्यान रखना, ये दोनों अलग नहीं है, लेकिन बस समझने के लिए मैंने इसको P1 का नाम दिया है, इसको P2 का नाम दिया है। तो फर्स्ट सरफेस जिससे रिफ्रैक्शन होने वाला है वो सरफेस इस तरीके की है और इस सरफेस का पोल कहीं यहाँ पर है P1 का। इंसिडेंट रेज किधर से आ रही हैं? इंसिडेंट रेज लेफ्ट साइड से आ रही हैं, ये इंसिडेंट रेज हो गई। और अगर इंसिडेंट रेज तरीके से आ रही हैं तो क्या हम इसको μ1 कह सकते हैं और उसको μ2 कह सकते हैं। लेकिन μ1 का नाम यहाँ पे क्या दिया है, μa, तो इसको μa कहेंगे। μ2 का नाम इस सरफेस के ठीक राइट में कौन सा मीडियम है, μb है, तो ये μb बन जाएगा μ2। ठीक है, तो μ1 μ2 डिसाइड हो गया।
बाकी ये वाली साइड नेगेटिव होनी है इंसिडेंट रे, और ये वाली साइड पॉजिटिव होनी है रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो क्या लिख सकते हैं, म्यू बी अपॉन वी वन। वी वन मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि रिफ्रैक्शन इससे होगा फिर इससे होगा, तो पहली सरफेस की बनाई इमेज को मैं वी वन लिख रहा हूं। तो म्यू टू बाई वी वन माइनस म्यू वन बाई यू, यू कहां पर है, इंफिनिटी में। ठीक है, तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, यू इंफिनिटी में है, इज इक्वल टू म्यू टू मतलब म्यू बी माइनस म्यू वन बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन। आप देख सकते हैं कि सरफेस का रेडियस राइट में है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब जब दूसरी सरफेस से रिफ्रैक्शन होना है तो हो सकता है कि ये रेज को कहीं ऐसे भेजने लगे, कैसे भेज सकता है हमें नहीं पता, लेकिन ये रेज अगर इस तरीके से भी आ रही हैं इसके पास, तो जो पहली सरफेस ने इमेज बनाई होगी ये दूसरी सरफेस का ऑब्जेक्ट, तो पहली सरफेस की इमेज यहां बनी, कितनी दूरी पे बनी है, v1 की दूरी पे बनी। तो पहली सरफेस ने जो इमेज बनाई है यहां पर, जिसको मैं i1 कह रहा हूं, ये इमेज जो है ये दूसरी सरफेस का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि दूसरी सरफेस के लिए ये दोनों रेज जो दिख रही हैं ये इंसिडेंट रेज हैं, और इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ये जो दूरी हमको दिख रही है v1 की, ये दूरी जो दिख रही है v1 की जो हमने लिखा है, ये v1 इस पहली सरफेस की इमेज है, लेकिन यही v1 दूसरी सरफेस का ऑब्जेक्ट है। तो जो दूसरी सरफेस हमको दिख रही है इसका ऑब्जेक्ट ये बन जाएगा। ठीक, अब हम दूसरी सरफेस के लिए अगर इसी केस को यूज करते, दूसरी सरफेस को इस तरीके की है, और इस दूसरी सरफेस के लिए ये इसका पोल है, हालांकि P1 P2 सेम पॉइंट ने बताया, और इसके लिए इंसिडेंट रेज कैसी आ रही हैं, ये इंसिडेंट रे आ रही है। तो इंसिडेंट रेज कुछ इस तरीके से इसके पास आ रही, और ये इंसिडेंट रेज जहां पर मिलती वो क्या होता, वो होता ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट इसका यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा है जिसका नाम क्या है, I1, और इसने रिफ्रैक्शन किया, और रिफ्रैक्शन करने के बाद फाइनल इमेज बना दी I की यहाँ पर। ठीक है, तो अब अगर हम दूसरी सरफेस के लिए बात करते हैं तो क्या ये वाली साइड म्यू1 होगी और ये वाली साइड म्यू2 होगी। म्यू2 कौन सी साइड है, म्यू2 इधर वाली साइड है जिसको हम कह सकते हैं म्यू सी, और म्यू1 कौन सी साइड है, म्यू1 इस सरफेस के ठीक लेफ्ट वाली साइड होगी। लेफ्ट में कौन सा है, लेंस आ जाता है, और लेंस का मीडियम कौन सा है, म्यू बी, तो ये म्यू बी हो गया। ठीक है, तो म्यू2 म्यू1 डिसाइड हो गया। बाकी ये वाली साइड इंसिडेंट रे है तो ये वाली साइड नेगेटिव होगी, ये वाली साइड पॉजिटिव होगी। फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू। तो म्यू टू कितना है, म्यू सी बाई वी फाइनल इमेज, माइनस म्यू वन कितना है, म्यू बी बाई यू कितना है, यू वही है जो उसका इमेज थी, जो पहली सरफेस की इमेज है वही दूसरी सरफेस का ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को क्या लिख देंगे, v1 इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई दूसरा रेडियस r2, और r2 भी आप देख सकते हैं इस केस में पॉजिटिव ही है क्योंकि इस सरफेस का सेंटर भी राइट में होगा। ठीक है, अब इन दोनों की मदद से हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइनल इमेज कहाँ बनी। फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है, रेज आई ऐसी, ठीक है, जैसे रेज आई फिर यहाँ पे गई ऐसे और फिर ये इधर आ गई, तो फाइनल इमेज जो बन रही है वो ये बन रही है। क्या पैरेलल रेज जब आती हैं और जहां मिलती हैं क्या उसी को हम फोकस भी कह सकते हैं? तो यहाँ पर जो फाइनल इमेज बनी है बेसिकली ये पॉइंट कुछ और नहीं बल्कि फोकस है, और फोकस से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको फोकल लेंथ ही कहते हैं। तो ये जो v दिख रहा है ये v है फाइनल इमेज की दूरी, और ये फाइनल इमेज की दूरी जो लेंस से होगी इसी दूरी को हम फोकल लेंथ भी कह सकते हैं। तो ये f है एक्चुअली। अब एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या म्यू बी बाई वी वन ये क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा लेफ्ट में, म्यू सी बाई वी, वी फोकल लेंथ है जिसको हम आगे यूज कर लेंगे, इज इक्वल टू म्यू बी माइनस म्यू ए बाई आर वन प्लस म्यू सी बाई माइनस म्यू बी बाई आर टू। तो यहाँ से 1 बाई एफ, ठीक है, 1 बाई एफ या म्यू सी बाई एफ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू म्यू बी माइनस म्यू ए बाई आर वन प्लस म्यू सी माइनस म्यू बी बाई आर टू। ये फॉर्मूला फोकल लेंथ बता रहा है। ठीक है, और ये फोकल लेंथ जो आई है
ये तब आई है जब दो मीडियम, तीन मीडियम से, लेंस अलग है, लेफ्ट अलग है और राइट अलग है। ये क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है, एडवांस में आया हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है जब एक से ज्यादा, सॉरी दो से ज्यादा मीडियम्स इन्वॉल्व होंगे, दोनों साइड के सराउंडिंग्स अलग अलग होंगे, ठीक है। मैं इसी की मदद से एक दूसरा फॉर्मूला भी तुम्हें बताता हूं, और दूसरा फॉर्मूला ये है कि फोकल लेंथ हमने कैसे निकाली है। फोकल लेंथ आप देख सकते हैं, मैं चाहूं तो म्यू सी को इधर भेज दूं तो फोकल लेंथ आ जाएगी, ठीक है। बाकी आपने म्यू बी माइनस म्यू अपॉन आर वन है और म्यू सी माइनस म्यू बी अपॉन आर टू है, ठीक है। अब आपको कोई भी दूसरा केस अगर देगा तो आप आर वन आर टू को विद साइन पुट कर सकते हैं। मतलब हो सकता है कि मैं तुमसे कहता कि इसकी फोकल लेंथ निकालो, ये हो जाएगा इस तरीके से और ये इस तरीके से। अब मैं कहता इसकी फोकल लेंथ निकालो, ठीक है। ये है म्यू ए, ये है म्यू बी और ये है म्यू सी। रेज इस तरीके से आ रही हैं, फोकल लेंथ निकालनी है, इसका रेडियस आर है, ऑब्वियसली दूसरे का रेडियस इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, प्लेन सरफेस। तो आपको जब इस फॉर्मूले का यूज करना है तो क्या लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला फाइनली, म्यू सी बाई फोकल लेंथ, ये लिखेंगे म्यू सी बाई फोकल लेंथ इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, म्यू बी माइनस म्यू ए, जो टर्म था वो तो रहेगा ही, डिवाइड बाय रेडियस आर वन। लेकिन क्या ये इंसिडेंट रे है तो ये नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड है, और इस सरफेस का रेडियस का लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है तो क्या लिखेंगे माइनस आर वन, ठीक है, प्लस म्यू सी माइनस म्यू बी बाई, इस सरफेस का रेडियस कितना है इनफाइनाइट, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा और म्यू सी बाई एफ की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ म्यू बी माइनस म्यू ए बाई आर वन। तो कहने का मतलब यह है कि आप इसको किसी भी केस के लिए यूज कर सकते हैं। कोई भी लेंस अगर आपको दी होगी, ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है फोकल लेंथ निकालने का। फोकल लेंथ आपको यहां से मिल जाएगी, म्यू ए पहले वाला साइड है जहां इंसिडेंट रे है, म्यू बी लेंस वाली मीडियम है, म्यू सी किनारे वाला मीडियम है। अगर रेज आपको इस तरीके से दी है तो साइन कन्वेंशन आपको लगाना है, इंसिडेंट रे नेगेटिव, रिफ्रैक्टेड रे पॉजिटिव, और इस सरफेस किस पे लगाना है साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन लगना है R1 और R2 में बस, और किसी में नहीं लगना है। और इस साइन कन्वेंशन में क्या ध्यान देना है कि अगर लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव फोकल नेगेटिव रेडियस और राइट साइड है तो पॉजिटिव, और प्लेन सरफेस है तो उसका रेडियस इनफाइनाइट, ठीक है। इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं, और चाहे तो ये जनरल फॉर्मूला याद रख सकते हैं फोकल लेंथ निकालने का, ठीक है। अगर कभी इमेज पूछ लेता, ठीक है, इसमें मैं वेरिएशन बता रहा हूं कि हो सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन दे और पूछे कि इमेज कहां बन रही है, तो फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला अगर आपको क्लियर है और हमें इमेज निकालने के बारे में पूछता है, तो कोई भी लेंस है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि ये कोई लेंस हो, या ऐसा हो सकता है कि ये एक लेंस इस तरीके से दी हुई है, ठीक है, इस तरह से कोई लेंस दी हुई है। इसके दो रेडियस होंगे, ऑब्वियसली एक रेडियस R1 है, एक रेडियस R2 है। यहां पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रख दिया और पूछा कि इमेज कहां बननी है, ठीक। फोकल लेंथ निकाल सकते हो, क्या फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है फोकल लेंथ निकालने का। इसको हम क्या ले रहे हैं म्यू ए, इसको क्या ले रहे हैं म्यू बी, इसको क्या लेते हैं म्यू सी, म्यू ए म्यू बी म्यू सी हो गया। अब इधर वाली साइड कैसी है नेगेटिव है, इधर वाली साइड कैसी है नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है। R1 की वैल्यू क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे, R2 की वैल्यू क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे, क्योंकि दोनों ही सरफेस के रेडियस लेफ्ट हैंड साइड में है तो नेगेटिव है, तो क्या फोकल लेंथ निकल जाएगी। फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या कहेंगे, म्यू सी बाई फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू बी माइनस म्यू ए बाई R1, माइनस लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव है, और दूसरा टर्म क्या था प्लस म्यू सी माइनस म्यू बी बाई रेडियस क्या हो गया माइनस R2। क्या यहां से फोकल लेंथ निकल गई। फोकल लेंथ निकालने के बाद जब इमेज निकालनी है तो इमेज को निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा म्यू सी बाई वी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये लास्ट वाली साइड है म्यू सी, तो यहां पे 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू नहीं, म्यू सी बाई वी, और 1 बाई यू जहां पे होता था वहां पे क्या आ जाएगा म्यू ए बाई यू इज इक्वल। इसको जब हमें यूज करना है जनरल केस के लिए तो म्यू सी बाई वी
माइनस म्यू ए बाई यू। म्यू सी बाई वी मतलब फाइनल इमेज जो बन रही है वहां पर म्यू सी लिखेंगे क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे म्यू सी की साइड में है, तो म्यू सी बाई वी। सबसे पहली रे म्यू ए के साइड में है, म्यू ए बाई यू इज इक्वल टू यहां पर आएगा म्यू सी बाई एफ। और म्यू सी बाई एफ की वैल्यू आपको पता है, ये जो फॉर्मूला लिखा है इससे म्यू सी बाई एफ आ जाएगा, इसको पुट करेंगे ये केस बन जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आता है तो ये आईआईटी एडवांस में ही आता है, नीट में नहीं पूछ सकता। नीट में मैक्सिमम फोकल लेंथ तक ही आपको समझना है इतना, या मेंस में इतना समझना है। एडवांस लेवल की जहां तक बात करते हैं तो एडवांस लेवल में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो याद रखना है सिंपल कि अगर लेंस के साइड एक साइड दूसरा तीसरा मीडियम है तो हम लिखेंगे म्यू सी बाई वी माइनस म्यू ए बाई यू इज इक्वल टू म्यू सी बाई एफ। ठीक है, म्यू सी बाई एफ। और म्यू सी बाई एफ की वैल्यू ये फॉर्मूला बताता था म्यू बी माइनस म्यू ए बाई आर वन प्लस म्यू सी माइनस म्यू बी बाई आर टू। ठीक है।